नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एवरेज यानी कि औसत से और कुछ ट्रिकी टाइप के प्रश्न जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग देरी ना करते हुए, यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के आसान तरीका से हल। तो ज़्यादा समय ना गवाएं, ज़्यादा सोच विचार ना करें और जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है, उन प्रश्न का हल आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340469913 यस। इस नंबर पे आप मुझे जो है व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज औसत में यानी कि एवरेज में किस किस प्रकार के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का हल आप कैसे करके करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्याओं से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं औसत में, जैसे कि लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार सम प्राकृत संख्या का औसत, लगातार विषम प्राकृत संख्या का औसत, किसी प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, किसी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्न के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें कैसे करके इन प्रश्नों का हल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको लोग दिख रहा है कि संख्याएं 1, 2, 3 से 92 तक और का औसत क्या होगा। ठीक है, ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट हो रही हैं 92 तक, 92 तक। ठीक है, इसको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट हो और प्रत्येक संख्या के बीच में 1 का ही अंतर हो। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। ये लगातार जो है 92 तक है, इसका औसत आप कैसे करके ज्ञात कीजिएगा। इसके अलावा और भी आपको प्राकृत संख्याओं का एक सीरीज पूछ सकता है कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत क्या होगा। तो आप इसको बनाइएगा कैसे? इसको बनाने का एक आसान विधि है, उस विधि का आप लोग प्रयोग कीजिए। इसका जो पहला अंक है यानी कि पहला जो लेटर दिख रहा है, पहला जो डिजिट दिख रहा है, उसको लिखना है। और अंतिम अंतिम में क्या है? 92। पहला है 1 और अंतिम में है 92। ये दोनों को जो है ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देने से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका हल कैसे? इसका हल होगा, लिखेंगे 92 अंतिम वाला प्लस पहला वाला बटे 2, यानी कि हो जाएगा ये 93/2। इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 4 2 जा 8, 1 यहाँ पे बच गया तो 13 हो जाएगा, 4 6 जा 12.5, 46.5। ये करेक्ट आंसर किस पे है? नंबर 2 पर। तो नंबर 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक दूसरा जो है सीरीज पूछा गया है कि संख्याएं 20, 21, 22 से 120 तक का औसत क्या होगा। 20 से स्टार्ट किया है 120 तक, तो इसमें भी आपको यही लॉजिक लगाना है। इसमें आपको ये पहला डिजिट लेना है और ये अंतिम डिजिट लेना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे 20 + 120/2, यानी ये हो जाएगा 140/2, यानी ये हो जाएगा 70। 70 आपका करेक्ट आंसर है 4 नंबर में। इस प्रकार से इस तरह के प्राकृतिक संख्याएं से जो भी पूछता है उसका आंसर आप इसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न को आसानी से आप बना सकते हैं। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको पूछे, केवल चंद सेकंड में, 5 सेकंड के अंतर्गत जो है आप इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और किस टाइप के प्रश्न जो है संख्या पर आधारित पूछा जाता है, संख्या सीरीज के आधारित पूछा जाता है।
देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, संख्याएं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 50 के स्क्वायर तक का बोल रहा है। लगातार 50 के स्क्वायर तक का प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ का 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 858.5, 859.5, 856 और 857। ये चारों में से कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर वर्ग के रूप में कोई संख्या, प्राकृत संख्या दिया हुआ है, उसका औसत पूछ रहा है, लगातार संख्याएं हैं, तो इसका औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना होगा। वो फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इस फॉर्मूला के अनुसार ही जो है हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग लागू करते हैं। यहाँ पे n हम क्या मानेंगे, 50। n कितना है यहाँ पे, 50। 50 तक संख्याएं हैं, इसीलिए हम n लेंगे 50। तो इसको जो है हम उस रूप में बैठाते हैं, तो इसका हल होगा ऐसे, n प्लस 1 यानी कि 50 प्लस 1 और 2n प्लस 1 यानी 50 दूनी 100 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 6। ठीक है, 51 गुना 101 बटे 6। 6 के साथ तो ये दोनों में से कोई नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करके 6 से भागा कर देते हैं। सबसे पहले गुना देखिए, गुना कैसे करके करना है। 101 और 51, इसको यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। 1 इसके साथ इसका, इसके साथ इसका गुना होगा, तो यहाँ पे इसके साथ इसका गुना होने से 0, 5 एकम 5, 5 लिखाएगा। अब इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका गुना होता है, तो इसके साथ इसका गुना होगा 1, इसके साथ इसका गुना हो जाएगा 0, इसके साथ इसका गुना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद फिर गुना होगा इसके साथ इसका, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ इसका, तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, यानी 5151। इसका गुना हो गया 5151 बाई 6। 6 के साथ इसको अगर डिवाइड करते हैं, 8 चौक 48, 49 50 51, 3 बच गया। 3 को यहाँ ले लेते हैं तो हो जाएगा 35। 6 पंचे 30, 5 बच गया, 5 को ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 51। 6 8 48, 49 50 51, 3 बच गया, 30 हो जाएगा। पॉइंट से 0 आया तो 30, 6 पंचे 30, 858.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से इस टाइप के कोई भी वर्ग वाले अगर सीरीज दिया हुआ है, लगातार संख्या 1 से स्टार्ट होते हुए, तो इसको इस रूप में बनाना है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर बीच में से कहीं से दे दे, जैसे कि 20 से स्टार्ट करके 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ऐसे करके 100 तक पूछ दे, इसका स्क्वायर का औसत कैसे निकालेंगे। तो वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए भी हम एक विधि बताते हैं, उस विधि के अनुसार जो है उसको हल किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया कि अगर लगातार 1 से लेके 1 से स्टार्ट होते हुए किसी भी अंक तक अगर लगातार पूछ रहा है, तो उसके लिए वो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1 बाई 6। उसके अनुसार जो है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में से कहीं से पूछ दे, जैसे कि यहाँ पे पूछा है 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, मतलब 25 से लेके 40 तक का स्क्वायर अगर संख्या है, इसका औसत क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ये यहाँ तो बीच में 25 से लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले भी तो 24 तक संख्याएं हैं, 1 से 24 तक तो संख्याएं होती है। उसको जो है 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर वाला संख्या का जोगफल में से अगर हम 25 का स्क्वायर से लेके 40 के स्क्वायर तक के 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर तक के योगफल को अगर 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर के योगफल में से घटा देते हैं, तो उसका मान हम, इसका मान जो है, इसका योगफल हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बनाने का जो आसान विधि है, उसमें आप क्या कीजिए,
इसको आप ऐसे पहले लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 40 का स्क्वायर तक, ठीक है, का औसत निकालेंगे। ठीक है, माइनस हम लोग लिखेंगे इसमें 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके हुए 24 तक का स्क्वायर। अगर हम 24 तक का स्क्वायर, ये पूरा इतना के स्क्वायर में से इतना को घटा देते हैं, इतना का औसत, तो हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको जो है, अब यहाँ पे आपको देखिए दोनों फॉर्मेट जो है 1 से स्टार्ट होते हुए मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट होते हुए मिल रहा है। तो इसीलिए इसका औसत और इसका औसत दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 41 गुना 40 दूनी 80 और 1 81, इतना बटे 6, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 से लेके 24 तक, यानी 24 गो है इसमें डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और 1 25, और 25 24 दूनी 48, 48 और 1 49 बटे 6, ऐसे लिख सकते हैं। असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे आपको निकालना होगा कैसे, ये सब संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा पहले। यहाँ पे औसत नहीं होगा, यहाँ पे होगा योगफल, ठीक है, और यहाँ पर भी होगा योगफल। इनको मिटाइए। देखिए योगफल मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह, यहाँ भी प्लस चिन्ह, यहाँ भी प्लस चिन्ह लगेगा, इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस हो जाएगा। मतलब इसका सारा का योगफल निकालना है, इसका सारा का योगफल निकालना है। इसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसको कैसे करके लिखा जाएगा, सबसे पहले n, यहाँ कितना संख्याएं हैं 40, तो इसको हम लिखेंगे 40 गुना, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है जितना संख्याएं हैं उतना से एक ज़्यादा, 40 से एक ज़्यादा, यानी कि 41 गुना, और उसके बाद जब गुना लिखेंगे तो उसमें 41 का दुगुना, ये 40 का दुगुना, 40 दूनी 80 और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 81, ठीक है, इतना बटे 6। ये हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक का योगफल। अब फिर यहाँ पे माइनस हमको करना है क्या, इतना का योगफल निकालना है, तो इतना का योगफल इसी विधि से, यहाँ पे क्या गो संख्या है 24 गो, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 24 गुना, यहाँ पे लिखेंगे 24 से 1 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, 25 गुना 24 में 2 गुना करके 1 जोड़ना है, 24 दूनी 48 और 1 49, यहाँ पे हो जाएगा 49 बटे 6। ये हो गया इसका योगफल, ये हो गया इसका योगफल, ठीक है, दोनों का योगफल जो है हम लोग को प्राप्त हो गया है। अब ये दोनों को घटाने से ये जो संख्या दिया हुआ है इसका योगफल हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका औसत निकालना है, तो ये दोनों को घटाते हैं तो ये बीच वाला का योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे ना, ये प्राप्त होगा हम लोग को 22,140 माइनस 4900, ये दोनों इसके नीचे है, सॉरी, ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। ये दोनों को जो है हम लोग को घटाना है, इसको घटाने से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 17,240, 17,240, ये तो योगफल प्राप्त हुआ। अब हम लोग को चाहिए औसत, तो इसका औसत निकालेंगे कैसे, इसमें क्या गो संख्या है ये तो जानना जरूरी है ना। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि 40 दिख रहा है अंतिम संख्या, और यहाँ पे पहला संख्या है 25, तो 25 से पहले कितनी संख्याएं हैं 24, 24 को हम इस 40 में से घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होगा 16, यानी कि इसको हम 16 से यदि भागा कर देते हैं तो इसका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इसका औसत हो जाएगा कितना, इसको भागा करने से हम लोग को प्राप्त होगा 1077.5, 1077.5, ये होगा आपका आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको दिखें उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 से लेके यहाँ तक जो संख्या दिया रहेगा वहाँ तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। उसमें से यहाँ तक जो संख्या है, इससे पहले जो संख्या है उतना तक की सभी संख्याओं का योगफल इसमें से पहले घटाना है, तो यहाँ इसका आपका योगफल प्राप्त हो जाएगा।
जो योगफल प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं उतना संख्या से उसको भागा कर देना है, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न को आप इस विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। देखिए एक प्रश्न है, संख्याएं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे करते हुए 20 के क्यूब तक पूछ रहा है, का औसत क्या होगा। तो इस टाइप के जब भी आपको प्रश्न मिले, इसको हल करने के लिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रश्न का हल कर पाइएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। इस रूप में जो है इसका आप हल कर पाइएगा, जो क्यूब के रूप में दिया हुआ रहे, लगातार प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे तो उस फॉर्मूला से जो है हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, इसको बनाया जाएगा ऐसे, इसका हल यहाँ पे n का मतलब क्या है, कहाँ तक पूछ रहा है, 20 तक, ठीक है ना, 20 तक पूछा है तो n हो गया आपका 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा इसका औसत। तो इसका औसत ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, 20 में एक जोड़ देंगे 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 बटे 4, 5 4 20, 5 4 20 और 2 22, 2205, 2205 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2205, ये होगा आपका आंसर। इस टाइप में और एक प्रश्न देख लेते हैं, उसका हल किस प्रकार से होगा। आप इसको, यदि आपको प्रश्न में ऐसा दिया हुआ रहे, संख्याएं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे करते हुए यदि आपको 25 तक पूछे, 25 का क्यूब का औसत क्या होगा। तो आप इसको इस विधि से हल करके आसानी से ज्ञात कर पाइएगा। वो भी इसको हल करने में आपको कुछ सेकंडों का जो है समय लगेगा, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको आप हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ वीडियो किस प्रकार है, आपको ये यूजफुल लगते हैं कि नहीं। और यदि अच्छे लगते हैं तो कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इस प्रश्न का लेकिन आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। यदि ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली कॉल करके या कॉल करके बोले व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का जो कहीं पर भी आपको दिक्कत है उसको मैं और इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, आखिर ये इस प्रकार से क्यों बना। इसको आसान विधि में बनाया गया है, इसको मैं डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा कि आखिर ये इस तरह से क्यों होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए एक प्रश्न है, संख्याएं 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब से लेकर 16 तक का क्यूब का औसत क्या होगा, यानी कि 16 तक का क्यूब पूछा है, इसका औसत क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए ना, जैसे हम लोग अभी स्क्वायर वाला देखें कि बीच में से कोई संख्या से पूछ दिया था कुछ नंबर तक, तो उसको करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 1 से लेके जितना तक पूछा था उतना तक का योगफल पहले ज्ञात किए, और उसमें से जहाँ तक यहाँ पूछा है उससे पहले जो संख्याएं हैं 1 से लेके वहाँ तक की संख्याओं का जो योगफल जितना होता है उसको इसमें से माइनस करके पहले दोनों का हम हल निकालें, मतलब यहाँ से यहाँ तक का योगफल पहले आपको ज्ञात करना है। 6 से लेके 16 तक का क्यूब का योगफल आपको प्राप्त करना है, यानी कि ऐड, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते हुए कहाँ तक, 16 तक, 16 का क्यूब। ठीक है, इतना तो लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे हम क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते हुए 5 तक, 5 का क्यूब। ये दोनों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोगों का इस प्रश्न का जो है यहाँ से यहाँ तक का योगफल हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आप कैसे करके लिखिएगा। इसको लिखने का फॉर्मूला जो होता है, इसको योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन, मतलब हो गया 16 इंटू n प्लस 1, यानी कि 16 प्लस 1 17 बाई 2, इसका होता है होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से 5 गुना 5 और 1 हो जाएगा 6 बाई 2, इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसका योगफल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इससे अगर इसको काटते हैं तो 8, इससे इसको काटते हैं तो हो जाएगा 3, 8 7 56, 8 एकम 8 और 5 13, 136, 136 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर। तो 136 का स्क्वायर कितना होगा, 136 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 18,496, 18,496, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अठारह हजार 271। ठीक है, 18,271, ये क्या प्राप्त हुआ, यहां से यहां तक का योगफल। अब यहां से यहां तक में क्या संख्याएं हैं, 6 से 16 तक कितनी संख्याएं हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 से 16, 1 से 6 तक में क्या संख्याएं हैं, 5 गो, तो 5 इसमें से माइनस कर देना है 16 में से, तो बचेगा 11। तो एवरेज जो औसत हम लोग निकालेंगे, औसत क्या हो जाएगा, 1 8 2 7 1 बटे 11, 11 के साथ इसको भागा करने पर प्राप्त हो जाएगा हम लोग को 1। देखिए इसको हम काटते हैं, 11 एकम 11, यहाँ पर 7 बच गया, 7 यहाँ ले लेंगे तो 72, तो 11 चौक 66, 66 और 8 8 यहाँ पर ले लेंगे तो हो जाएगा 87, यानी कि 7 बार, 11 साते 77, 77 और कितना बच गया 12, सॉरी 8 11, 11 एकम 11, 7 बच गया 72, 11 चौक 66, 66, 6 बच गया, 6 यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा 67, यानी कि 11 चौक 66, एक बच गया यहाँ पे 11 एकम 11, यानी 1661, 1661, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के जैसे बीच से कोई भी संख्या दे दे और वहां से लगातार कुछ नंबर तक पूछे कि उसके क्यूब का औसत क्या होगा, तो क्यूब का औसत निकालने के लिए आप इस विधि का जो है प्रयोग कीजिए। इसमें आपको इसको अगर प्रैक्टिस आप करते रहें तो इसको जल्दी से बना पाइएगा, करीब 5 से 10 सेकंड के भीतर में जो है आप इसका आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। इतना तो आपको परीक्षा में लिखने का जरूरत नहीं होता है, केवल वहाँ पे आपको आंसर निकालना होता है। तो आंसर आप जल्दी से, यदि जानिएगा ट्रिक, इसका पता है कि इसको किस विधि से हम निकालेंगे, तो आप इसको जो है 5 से 10 सेकंड के भीतर में इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, देखते हैं आगे नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है और किस प्रकार के प्रश्न है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को इससे जुड़े हुए जो फॉर्मूलाज हैं वो फार्मूला के बारे में थोड़ा बता देना सटीक रहेगा, काहे कि बार बार
जिक्र हो रहा है फॉर्मूला का। अगर वर्ग संख्या दिया रहे, वर्ग संख्या का योगफल कैसे करके ज्ञात करते हैं, लगातार वर्ग संख्याओं का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, लगातार वर्ग संख्याओं के औसत का फॉर्मूला क्या होता है, लगातार घन संख्या का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लगातार घन संख्या के औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लगातार प्राकृत संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लगातार सम संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना हम उचित समझते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जो है जानकारी होना चाहिए। इसके बिना आप इन सब प्रश्नों को हल नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, इसीलिए वो फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा और उसी के बेसिस पर जो है इन सब प्रश्नों का हल होता है। तो वो फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फॉर्मूला सब के बारे में, है ना। मेरे इस चैनल में जो अभी भी नए हैं, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक डिटेल से समझने के लिए, क्योंकि इससे आगे भी मैंने जो है और कई सारे इस तरह की वीडियो जो हैं अपलोड किए हुए हैं मेरे इस चैनल पे। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जो है प्रीवियस वीडियो को देखकर भी बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं गणित के बारे में, जिसमें मैंने कई ट्रिक का जो है प्रयोग करके बताया है कि कब किस ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करके गणितों को हल करना चाहिए। ठीक है ना, औसत के बारे में भी जो आपको पुराने पिछले वाला जो वीडियो है औसत का, औसत से रिलेटेड, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि औसत से संबंधित और कई प्रश्न जो है ट्रिक के माध्यम से मैंने हल किया हुआ है। उसको हल कैसे करके किया जाता है उसके बारे में सारे डिटेल्स जो है उसमें डाल रखा है। तो आप लोग जो अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वो फार्मूला के, और जो इन सब प्रश्नों से जुड़ा हुआ है उन फार्मूलाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है ये मैंने लिखा है, इसको आप लोग हो सके तो याद कर लीजिएगा। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर इन नंबर्स के अनुसार जो है औसत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर से जब भी आपको औसत से प्रश्न पूछेंगे उनमें इन सूत्रों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इन सूत्रों को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आप उस प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखिए पहला जो सूत्र है वो क्या है, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का औसत, यानी कि शुरू से स्टार्ट से प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हुए कुछ नंबर तक, यानी कि जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ है, यानी कि n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 20, 25, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत अगर निकालने के लिए बोले तो उसमें आपको क्या करना है ना, जितना n जो मान दिया रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 20 तक पूछ रहा है तो यहाँ केवल आपको 20 n के जगह पर 20 डाल देना है। 20 + 1/2, यहाँ पे 1 क्यों, क्योंकि उसका पहला संख्या जो होता है 1 होता है। ठीक है ना, इसीलिए तो ये हो गया पहला आपका सूत्र, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n + 1/2 होता है। दूसरा नंबर है लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग अगर आपको निकालना है, कोई प्रश्न ऐसा मिल गया जिसमें आपको कुछ प्राकृत संख्याएं दी हुई है, उसका जो है आपको योगफल ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्या का योगफल, लगातार प्राकृत संख्या का जो है n तक की प्राकृत संख्या का योगफल जो होता है वो सूत्र होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे आप अपना समय का बचत करते हुए उस जोड़ को आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये दूसरा फॉर्मूला जो भी, ये भी जो है बहुत तरह के प्रश्न में आपको संख्या सीरीज में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको इस सूत्र का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो आप उस जोड़ को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिल गया, कोई ऐसा सीरीज मिल गया जिसमें आपको कहा लिख दिया हो कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 + ऐसे करके डॉट डॉट दे के आपको लिख दिया है 100 तक। तो इतना तक जोड़ने यदि आप जाइएगा तो जोड़ने में तो आपका 5-10 मिनट समय खर्च हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जोड़ने का आसान विधि जो है इस सूत्र का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे n कितना है, 100 है, 100 है ना। इसका योगफल जब हमको निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 गुना 100 में हमको 1 जोड़ देना है, यानी 101 हो जाएगा।
और बटे 2 कर देना। 2 के साथ इसको काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 के साथ इसको गुना करना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक जीरो बैठा दीजिए, हो गया। देखिए कुछ सेकंड के अंतर्गत जो है हम इसका जोड़ ज्ञात कर लिए। तो ये सूत्र आपको याद रहेगा तभी तो आप इसका योगफल ज्ञात कर पाइएगा। तो इसीलिए ये दूसरा सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब इसी नंबर पे यदि आपको वर्ग पूछ दे, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, इसका औसत पूछ दे, इसका औसत क्या होगा, तब आप आसानी से कैसे कर पाइएगा? इस सूत्र को आप जानिएगा तभी इसको आसानी से कर पाइएगा, है ना। नहीं तो इसको आपको कैलकुलेट करने में एग्जाम में जितना समय रहता है वो समय ये अकेले खाली जोड़ जो है खत्म कर लेगा। तो इसीलिए इस सूत्र को भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है। चौथा है, देखिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर इस रूप में कोई लिखा हुआ रहे प्रश्न तो उसका आंसर आप कैसे करके निकालिएगा? देखिए एकदम इसी फॉर्मेट में बैठा देना है, n इंटू n+1, उसके बाद इंटू 2n+1/6, इसमें बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग का n कितना है, 100। हमको सबसे पहले तो यहाँ पे 100 लिखना है, गुना 100 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 101। उसके बाद फिर 100 में 2 से गुना कीजिए, 200, 200 में 1 जोड़ दीजिए 201, यहाँ पे हो गया 201। और बटे हमको करना है 6। अब 6 के साथ केवल इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर देना है, गुना कर देना है, हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 50। 6 तिया 18, 2 बच गया 21, 7 तिया 21, 67, 101 और 50 को मल्टीप्लाई करना है। इसको गुना कर देने से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका और इसका तो हम गुना आसानी से कर सकते हैं, 5 0 5 1 0। अब इसके साथ हमको 67 को गुना करना है 67 को, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए, 35, यहाँ 3, 35, 0, 6 पंचे 30, यहाँ पे 3, 6 पंचे 30, 0 5 3 8 3 3, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम इसको जो है आसानी से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये सूत्र के मदद से, इस सूत्र के मदद से। अब आता है कि घन के लिए अगर पूछे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा, तो घनों का औसत लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। और यदि पूछ दे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल जब हम निकालेंगे तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला की मदद से हम उसका घन, यहाँ पे जैसे स्क्वायर के रूप में हम निकालें तो इसको हम घन के रूप में भी निकाल सकते हैं, ये सूत्र जानेंगे तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगला वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों और कुछ जानकारी के साथ एवरेज के इस वीडियो में, ठीक है ना। एवरेज जो हम बता रहे हैं इसमें अभी हम लोगों का बाकी है, जैसे सम संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं, और भी ढेर सारे प्रश्न जो है औसत के अंतर्गत आते हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों का जो है मैं जवाब आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, वो भी आसान विधि से। आप कैसे करके उसको कर पाइएगा, उस विधि का जो है फॉर्मेट लेके मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग देखते रहें और सीखते रहें।